बड़े भैया, ये औरत आपके साथ कौन है? नहीं रिश्तेदार है। बोलिए बड़े भैया, ये कौन है जो आपके साथ महल में आई है? भैया, ये कोई और नहीं, ये आपकी भाभी है। क्या? हाँ। मतलब आपने शादी कर लिया हाँ भैया। और हम लोगों से बतलाया तक नहीं? टाइम में नहीं पाई भैया। काश अगर यही शादी माँ के समक्ष करके लेकर आते हैं तो माँ फूली नहीं समाती है। माँ जब भी आपसे कहती थी कि बेटा शादी कर लीजिए तो आप हमेशा शादी से इनकार करते थे। माँ को मजबूरन हमारी शादी करना पड़ा और आज आपने शादी कर लिया और हम लोगों से बतलाना तक उचित नहीं समझा। टाइम नहीं पाई ने इमरजेंसी में क्या कही। मतलब इतना इमरजेंसी का कि इनको तत्काल शादी करना पड़ा। यही जबरदस्ती करेगा। भैया, मैं इससे प्यार करता था और इन्होंने मुझसे मजबूर किया, तो मजबूरन मुझे इनसे शादी रचाना पड़ा। बड़े भैया, जो बात आज हमारे समक्ष कह रहे हो, यही बात अगर माँ से कह दिए होते तो क्या माँ शादी से इनकार करती? डेरात रहे भैया। और अगर आप मुझसे बतलाए होते तो बड़ी धूमधाम के साथ हम तुम्हारी बारात लेकर चलते और डोली में बिठाकर इन्हें अपने राजमहल लेकर आते। माँ इनके द्वारे बारात टिकावे के जगह नहीं, बहुत सकेत जगह है। मतलब तुम जानते हो? हमसे नहीं वही जाए सब। चलो ठीक है भाई, आपने हम लोगों से बतलाना उचित नहीं समझा। अच्छी बात है कि आपने शादी कर लिया, मुझे महान खुशी है। लेकिन आप ये बतलाइए कि ये किस रियासत की रहने वाली है? इनके माँ बाप कौन हैं? इनका खानदान कौन सा है और नाम क्या है इनका? खानदान तो न पूछो, खानदान तो इतना ऊंचा है कि हम कहीं जवान में कहूँ खिया उबे न भाव पतो। मतलब मुझसे भी ऊंचे खानदान के हैं। अरे बहुत ऊंचा खानदान। नाम क्या है? रामकली। क्या मतलब आगे पीछे और कुछ लगा हुआ है कि सिर्फ रामकली ही नाम है? रामकली नहीं, कच्ची कली है। ओए बोलिए भैया, आप खामोश क्यों हैं? ये किस रियासत की रहने वाली है? इसके माँ बाप कौन हैं और ये किस खानदान से ताल्लुकात रखती हैं? भैया, इससे खानदान में कोई नहीं है, ये अनाथ और बेसहारा है। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मतलब इनके परिवार में कोई नहीं है? ये तो बहुत अच्छा तुमने किया। तुमने बहुत अच्छा किया कि एक गरीब की बेटी को लाकर तुमने अपने सेहरागढ़ की बहू रानी बना दिया है। मुझे महान खुशी है क्योंकि हम लोगों का ये परम कर्तव्य है कि बेसहारा अनाथ लाचार व्यक्ति को सहारा देना। आपने एक गरीब की बेटी को इस हीरागढ़ की बहू रानी बना दिया, मुझे बेहद खुशी है कि हमारा भाई गरीबों पर ध्यान तो देने लगा है। लेकिन ये बतलाइए कि किस खानदान की है? खानदान तो बहुत ऊंचा है, इनके सब रिश्तेदारी हैदरगढ़, गोसाईगंज, सफेदाबाद यही तरह। तेरी बातों से हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब रिश्तेदारी है इनके, ये जितने हैं सब सड़क के किनारे रहा। छोड़िए ना भैया, इन सब बातों से क्या मतलब है? बड़े भैया, मतलब है अगर आप ये नहीं बतलाओगे कि किस खानदान की है तो हम इन्हें इस हीरागढ़ की बहू नहीं स्वीकार करेंगे। अब तुम मत बोलो। देवी, इधर आओ।
बनाओ सारे छे दिया अरे साले मामला फंस गया। ये चाय न बनाओ वही निया फटी। सब साले कुत्ते, हाँ अब कोई तरकीब निकालो। तरकीब का हमका कब चिखुआए है? अरे साले भैया गरम है मार गलत ही कोई बात करो मेरा। बोलिए भैया, आप खामोश क्यों हैं? भैया अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा कि कहाँ की है। ये कोई और नहीं, ये मुन्नी बाई की कोठे की रहने वाली रामगरी है भैया। हरामखोर! एक बेश्या को अपनी से हीरागढ़ की बहू बनाना चाहता है और हो के भाई तू एक सम्राट का हो के भाई। हो के भाई तू एक सम्राट का निस्ताई का तूने किया है करम। एक बेचा को लाया बना कर दुल्हन, ऐसा करते हुए ना खाया एक बेचा हरामजादी। एक बेचा को लाया और बना कर दुल्हन, ऐसा करते हुए ना खाया करम। हरामखोर, आज तो शादी भी किया तो एक बेश्या के संग में। काश अगर इस वक्त माँ जिंदा होती तो क्या इस बात को बर्दाश्त कर सकती थी? वो तो जीते जी आत्महत्या कर लेती। अगर किसी गरीब की बेटी को तो दुल्हन बना कर लाता तो हम शौक से उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लेता। अरे ये हमारा महल, ये हमारा महल एक मंदिर था और आज एक बेश्या को लाकर तू इस महल को कोठा बना। जाइए स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने क्रोध को शांत करिए। अगर जो आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? तो जेठ जी बात ही थी है कह रहे स्वामी जी। ये ठीक कह रहे हैं, ठीक किया है इसने। और तो जेठ जी बात ही थी है कह रहे इस बिचारी का इसी में क्या दोष है? रहे साथ में इस हरामजादी को तुम अपनी जेठानी स्वीकार करती हो? जेठानी मेरे रहे साथ में, माफ कर दो खता दोनों निर्दोष है।
बेस्या को, एक रंडी को हम अपने इस हीरागढ़ की बहू स्वीकार कर ले। अरे ये हरामखोर इतना नालायक निकल गया। अगर ये और किसी कास्ट की होती, बेशक मेरे बिरादर की ना होती, ये किसी दूसरी कास्ट की बेटी होती, तो हम हंसते हंसते इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता। लेकिन आज ये कमीना हमारे इस महल को कोठा बनाना चाहता है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम इस बेस्या को इसी वक्त इसे मिटा देंगे। इसने क्या सोचा है कि हम राजकुमार को अपने प्रेम जाल में फांसकर यहाँ की बहू रानी कहलाऊंगी। रामजादी, तूने ये नहीं स्वामी जी, आप अपने क्रोध को शांत करिए और इन लोगों को बुला लीजिए। और फिर जिन्हें प्यार किया है और शादी करके लाए हैं, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं। प्यार किया है? अरे और किसी से प्यार किया होता क्या? इसे ये बेस्या ही प्यार करने को मिली थी, और कोई इस हीरागढ़ रियासत में कोई लड़की नहीं मिली थी इसे प्यार करने के लिए। और प्यार किया तो एक दवाएब से। हरामजादे, जिसे मुझे समझाना चाहिए आज मुझे उसको समझाना पड़ रहा है। और इस बेस्या को तो हम नहीं स्वामी जी, इन लोगों को बुला लीजिए, आपको मेरी सौगंध है। आपने अपनी सौगंध दे दिया, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आगे जो कुछ होगा, जो भी कुछ होगा, इसकी जिम्मेदारी और कोई नहीं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम पिताजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो दादाजी के साथ में है, ये कौन है? ये बात अपनी माँ से पूछो। ये तुहार नहीं कही अम्मा है। ये कौन है दादाजी के साथ में? बेटा, ये तुम्हारी बड़ी दादी माँ है। जाके के पैर छुओ और इससे आशीर्वाद लो। माँ, आज बहुत खुशी की बात है। आज एक नहीं, हमारे दो मामा मिल गई हैं हमें। तुहार किस्मत बुलंद है। एक माँ तो पहले ने एक और महतारी हो गई, क्यों नहीं? दो महतारी, तीन बाप। वो कैसे तीन बाप? महाराज तो तुम्हारे पिता है ही। हाँ, ये कौन है? ये हमारे दादाजी हैं। दादा क्या होता है? पिता होते, पिता तो है। और हम कौन है? आप चाचा हैं। तो चाचा क्या होता है? आप भी पिता हुए। तो तीन बाप हो ही नहीं गए। माँ, कॉलेज का समय हो रहा है, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, आप इजाज़त दीजिए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है। जाओ, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, ट्यूशन तो कम। दादी माँ, घबराओ नहीं बेटा, हमें देखकर खुश नहीं हो तुम? बराबर खुशी है। तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगे बेटा, कभी जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी। हाँ जा। दादी माँ, अच्छा दादाजी। बड़ी दीदी,
ये तो मुझे बहुत खुशी की बात है जो आपने शादी कर लिया है। अभी तक मैं इस हवेली में अकेली रहती थी, मैं उब जाती थी, लेकिन अब मेरे साथ में रहने के लिए मेरी बड़ी बहन जैसी आप। खुशी तो मुझे भी हो रही देवरानी जी, जो ऐसे देवर मिल गए हैं ऐसी देवरानी जी मिल गई है। क्यों नहीं दीदी? अच्छी स्वागत हुई हवेली में। लेकिन बड़ी दीदी, हमें तो शुरुआत है, आगे आओ देखो। घबराओ नहीं देवरानी जी, आपका बराबर ख्याल रखूंगी। सारी बातें छोड़िए दीदी, आज तो आपकी खुशियों की रात है और आप लोग चल के खुशियाँ मनाइए। मैं आपके बेडरूम तक आपका रूम दिखा देती हूँ, आइए। चलिए देवरानी जी। लाइन में सारी रात हराम चादे, तूने जो कुछ किया आज अपने हक में अच्छा नहीं किया है। नार नार, तूने मुझ पर हाथ नहीं अपनी मौत को दावत दिया है। नार हराम खोर, तूने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा, मेरे चुस्त पे हंटर बरसाए, लेकिन याद रखो नार, इस अपमान का बदला मैं तुम्हारी मौत से चुकाऊंगा। नार, तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तुम्हारे पास होगा, लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। वक्त का इंतजार करो नाहर, ऐसा सबक तुम्हें सिखाऊंगा। पिए। अच्छी इज्जत हुई इस हवेली के अंदर। स्वामी जी अच्छे अच्छे आते थे कोठे पर तेल लगाने के लिए, और यहाँ पे क्या देख रही हूँ? प्रिय, मैं समझ रहा हूँ कितना बड़ा सपना सजा के रखी थी कि जाऊंगी सुहाग रात में मिठाई मिलेगी, यहाँ जूता लात मिल रहा। घबराओ नहीं प्रिय, आज नाहर सिंह नहीं, ये नाहर सिंह के सर पे जो ताज है ये ताज बोल रहा था, लेकिन एक दिन देखना यही नाहर सिंह अगर को धूल ना चटाया तो हमारा नाम भी जवाहर सिंह नहीं है। सिर्फ वक्त का इंतजार करिए, आज इस गुस्से को थूक दो। चलो हम आज अपनी खुशी की रात को मनाते हैं, उसके बाद नाहर सिंह से मिलते हैं। आओ ऋषा। नाहर सिंह, तूने मुझे बोला है कि पैसा किस हवेली से निकाल दो। रामकली नाम है, कोहराम मचा दूंगा हवेली के अंदर। अभी देखा कहाँ है? हवेली के अंदर अब कदम पड़े हैं, देखते जाओ इस हवेली के अंदर कैसा कैसा खेल दिखाती हूँ। हराम जादे, अगर तेरे सर की गर्मी उतार न दी तो मेरा भी नाम रामकली नहीं है। वक्त का इंतजार करते रहो, देखो आगे चलकर कौन सा खेल खेलती हूँ। या तो इस हवेली के अंदर हुकूमत चलेगी तो सिर्फ महारानी रामकली की, अन्यथा किसी की नहीं। कितना भी कर रंडी के कारनामे क्या होते हैं करके दिखाऊं जब से चल रही हूँ। सिपाही, सिपाही, आज नहीं आओगे क्या? सुनो, एक काम करो, क्या? तुम तेल गरम करो चढ़कर, और तेल गरम करके बदन में मालिश करो। हरामखोर बदन में इतने कोड़े बरसाए, बदन की चमड़ी हट गई है। सुहाग रात में क्या मारना है क्या रे आज? मतलब चलो पहले मालिश करो तो सुहाग रात होगी, नहीं कुछ नहीं होगा। चलिए, चलो आप। भगवान जाने आज हमहू को वो नहीं है का मालिश करे वाली ड्यूटी लाग है। मालिश करब कम निहारब ज़्यादा, आज इनके आँखी निकारब पक्का है। और वो वैसो टहलते नहीं है, सारा हिले हमें लाए।